और अब बात उस खबर की जो हर इंसान से जुड़ी हुई है। हार्ट, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। पिछले कुछ सालों में भारत और दुनिया में हार्ट अटैक से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, खास करके कोविड-19 के बाद। लेकिन चिंता की बात ये ज़्यादा है कि छोटे छोटे बच्चे भी हार्ट अटैक का शिकार होने लगे हैं। कम उम्र के लोग, कई मौक़ों पर तो सीपीआर ना देने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि उस समय अगर आप सीपीआर दे रहे हैं तो उस आदमी के बच जाने की उम्मीद है, लेकिन जानते हम नहीं सीपीआर देना, इसलिए वो आदमी अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। हम आज सीपीआर से जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि आपको सीपीआर देना क्यों चाहिए और क्यों आना चाहिए। इसलिए कि कभी भी किसी भी वक्त आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। 2 वीडियोस देखिएगा और ये दोनों राजस्थान से आई हैं। एक बारां से है और दूसरी बालोतरा से। दोनों ही जगह पर सीपीआर दे करके लोगों की जान बचाई गई। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन हार्ट अटैक आया, आदमी गिरा, जिस आदमी ने देखा उसने उसको सीपीआर देना शुरू किया और दोनों जगहों पर जान बच गई। इसलिए इन दोनों तस्वीरों ने मुझे इस बात के लिए तैयार किया या कारण बनी कि अब मैं आपके सामने सीपीआर के बारे में जानकारी लेकर के आऊँ, ये दोनों तस्वीरें दिखाऊँ। पहले आप दोनों तस्वीरों को देखिए। अब इन 2 तस्वीरों को देखिएगा। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की है और दूसरी महाराष्ट्र के रत्नागिरी की। आपके सामने है। लखनपुर में पेट्रोल पंप पर खड़ा एक आदमी अचानक गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। रत्नागिरी में क्रिकेट खेल रहा एक नौजवान अचानक से गिरता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अगर इन दोनों जगहों पर पहले दोनों तस्वीरों की तरह के हालात होते, यानी कि कोई ऐसा होता जो सीपीआर दे रहा होता, उसको देने आता, तो जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इन दोनों जगहों पर, लखीमपुर में और रत्नागिरी में, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान की दोनों जगहों पर ऐसा हुआ क्योंकि लोगों ने सीपीआर दे करके जान बचा ली। अब सवाल यह है कि सीपीआर क्या है? इसको आप इमरजेंसी में लाइफ सेविंग प्रोसेस कहिए। हार्ट अटैक आने की स्थिति में हाथों की मदद से आप हार्ट के ऊपर, हार्ट बाईं तरफ होता है, आपने अपने दोनों हथेलियों को जोड़ा और उसके बाद जहां हार्ट होता है बाईं तरफ में, वहां आपने दबाना शुरू किया। 1-1.5 इंच के आसपास, 1.5-2 इंच के आसपास छाती की हड्डी जो है ना, वो दबती रहनी चाहिए और बहुत तेज़ी से, जैसे कि हमारी हार्ट बीट्स होती है 72, 73, 80 तक, 70 से 80 बार 1 मिनट के भीतर आप अगर लाते हैं और 1.5 इंच के आसपास छाती को आप दबाइए। बहुत तेज़ गति से दबाने से और ज़ोर से गिनते रहें 1 मिनट के भीतर, 100 तक अगर जाता है तब भी ठीक है, लेकिन हार्ट उससे रिवाइव कर सकता है। आदमी के रिवाइवल के चांस हैं। जो अटैक आया हुआ है उसकी जान ले सकता है, उस अटैक से उसके बचने की उम्मीद है और वो उम्मीद सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपको सीपीआर देने आता है। इसलिए सीपीआर देना हर आदमी को सीखना चाहिए। सरकारों को भी स्कूलों में और बाकी दूसरी संस्थाओं में लोगों को सीपीआर देने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये जो हार्ट अटैक है, दरअसल जो हमारी नसें हैं, इनमें ब्लॉकेज यानी खून के थक्का के जमने से होता है और जब वो जमने लगता है तो बीपी हमारा आपका हाई हो जाता है। स्मोकिंग की वजह से या मोटापे की वजह से, डायबिटीज़ के कारण, गलत खान पान, टेंशन के कारण ये ब्लॉकेज बनता है। हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि आपके सीने में तेज़ दर्द होगा, सांस फूलेगी, पसीना आएगा, घबराहट सी होगी। ये सब हार्ट अटैक आ रहा है इस बात के सिम्टम होते हैं। कभी कभी सीने में जलन सी होगी और वो जलन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, पसीना आने लगता है, तो आप समझिए कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम है। अब मैं बड़ी वॉल पे ग्राफिक्स के ज़रिए
सीपीआर के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये जरा एक बार डिटेल्स आप देखिएगा। जो सीपीआर देने की दर है, भारत में सीपीआर की दर 2 से 5%, यानी कि 100 लोग हैं तो उसमें से 2 या 5 लोगों को ही सीपीआर देने आता होगा, और अमेरिका जापान जैसे देशों में 60% तक लोगों को सीपीआर देने आता है। ये यानी कि हमारे यहाँ लोगों को ट्रेन नहीं किया जाता है, और मैं कहता हूँ कि आपको इस बात की ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, और डॉक्टरों को भी इस अपनी तरफ से कैंप्स लगाने चाहिए कि आपको सीपीआर देने आना चाहिए। हर साल लगभग 28 से 30 लाख लोगों की मौत भारत में हार्ट अटैक से हो रही है। ये तादाद जो बढ़ती हुई है वो कोविड-19 के बाद अधिक है। उसके कारण कोविड-19 को भी माना जाता है, और वैक्सीन के बाद जो शरीर के भीतर प्रभाव पड़ा वह भी है। हर साल 17 से 20 मिलियन, यानी कि 170 लाख से लेकर के 200 लाख तक, 2 करोड़ तक दुनिया भर में अगर 2 करोड़ लोग हैं तो भारत में 30 लाख हैं, यानी कि 10% से ज़्यादा, 15%। आप मानिए कि दुनिया भर में 800 करोड़ लोग हैं, भारत में 140 करोड़ की आबादी है, हर छठा आदमी भारतीय है, तो हर छठा आदमी हार्ट अटैक का मरीज है या हार्ट अटैक से जान जाती है। भारत में सीपीआर को लेकर के भले ही लोग जागरूक ना हो, लेकिन विदेशों में स्कूलों में सीपीआर की ट्रेनिंग या एजुकेशन दिया जाता है। मसलन नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, इन देशों के अलावा भी कई देशों में स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सीपीआर के लिए ट्रेन किया जाता है कि जब कभी भी आपके आसपास कोई ऐसा आदमी जिसको हार्ट अटैक आ गया हो, आप सीपीआर देकर के उसकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए। भारत में होने वाले कुल हार्ट अटैक में लगभग 40% मामले 60 साल से कम उम्र के लोगों के साथ पाए जा रहे हैं। हर 4 में से एक हार्ट अटैक 25 से लेकर के 35 साल की उम्र के लोगों के बीच हो रहा है। दुनिया में सबसे कम उम्र में हार्ट अटैक झेलने वाले देशों में भारत टॉप पर है। युवाओं में हार्ट अटैक के कारण क्या हैं, अब मैं आपको एक बार समझाता हूं। और ये हमारा जो समाज है और जिस तरीके का दबाव है, जिस तरह की स्थितियां हमने अपने चारों ओर बना ली हैं, वह बहुत बड़ा कारण है टेंशन, स्ट्रेस, मोबाइल, स्क्रीन, नींद की कमी, गलत खान पान, एक्सरसाइज की कमी, नशा, स्टेरॉयड, ब्लड प्रेशर चेक ना करना रेगुलर तरीके से। और इन सब मामलों को लेकर के देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, पद्म विभूषण प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट पुरुषोत्तम लाल क्या कहते हैं, सुनिएगा, क्योंकि यह बात जो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल की है वो हमारे आपके सबके काम की है। सडन कार्डिक डेथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, जिसमें बिना किसी वार्निंग के अचानक पर्सन की, हेल्दी पर्सन की भी मृत्यु हो जाती है। कई लोग ट्रेडमिल कर रहे होते हैं, कई डांस कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, या काम पर होते हैं, या एट रेस्ट। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सडन कार्डिक डेथ किसको कहते हैं, जब हार्ट काम करना बंद कर देता है और कोई भी जो ब्लड सप्लाई जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, पर्टिकुलरली ब्रेन, वो बंद हो जाती है और पर्सन इज अनकॉन्शियस, नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो कभी भी ऐसा पर्सन नॉट रिस्पॉन्डिंग मिलता है जो कि थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक था, तो उसको हम सडन कार्डिक डेथ कह देते हैं। और उसकी क्या कारण है वो
कार्डिक अरिदमिया होता है और या हार्ट अटैक होता है, दोनों एक तरह के मिक्सअप होते हैं। बट ज़रूरी क्या है, उस समय हमें सीपीआर करना चाहिए। और कई जिम्स में तो एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर रखने लग गए हैं, सो दैट अगर ऐसी चीज़ होती है तो डिफिब्रिलेटर में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। अब सीपीआर बड़ी बेसिक चीज़ होती है जिसमें हम दोनों हाथों से सेंटर ऑफ द चेस्ट वहाँ प्रेशर डालते हैं। यहाँ से चेस्ट कम से कम 2 इंच के लगभग नीचे जाए और 100 to 120 टाइम्स इन ए मिनट अगर हम कर पाएँ तो अच्छा रहता है। अब कई पर्सन सीपीआर करने में बड़े ट्रेंड होते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि 30 टाइम्स करो, उसके बाद 2 एपिसोड माउथ ब्रीदिंग। तो इस तरह जो पूरा सर्कल हो जाए तो काफ़ी हद तक कई पेशेंट उठ खड़ते हैं। और अगर साथ में किसी के पास कार्डिक डिफिब्रिलेटर होता है तो फिर तो मतलब चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल बता रहे हैं कि सीपीआर कितने काम का होता है जब किसी आदमी को हार्ट अटैक आया हुआ हो तो।